ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर कृतिका चैनल पर। और मैं आप सबके साथ यहाँ पर आज शेयर करने जा रही हूँ पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी आगे अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। पूजा से रिलेटेड कोई भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ व्रत की। पशुपतिनाथ व्रत कब कैसे किया जाता है, तो पशुपतिनाथ व्रत हमें 5 सोमवार करना होता है। पशुपतिनाथ व्रत को आप कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है आप सावन में, कार्तिक मास में या फिर माघ के महीने में अगर शुरू करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पशुपतिनाथ व्रत करने से संपूर्ण दुखों का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि ये व्रत ऐसा है कि इस व्रत को करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपकी भी है कोई मनोकामनाएं तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं और अपने काम को सफल बना सकते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पूजा की थाली लगा ली है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि पूजा में आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले मैंने लिया है चंदन, रोली, चावल, काले तिल, दक्षिणा, मेवा, मिष्ठान, फूल ले लीजिए। साथ ही एक कलावी का टुकड़ा लेना है। साथ ही हमें धूप दीप लेना है, फल लेना है, एक हमें बर्तन में दूध लेना है, स्वच्छ जल लेना है। दूध हमेशा आप स्टील का या फिर चांदी का आपके पास बर्तन हो उसमें ले लीजिए। तांबे के बर्तन में हमें कभी भी दूध नहीं लेना है। तांबे के बर्तन में दूध लेने से दूध हमारा अशुद्ध हो जाता है और हम ये भगवान शिव पर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये तो थी व्रत की पूजा की थाली। तो अब मैं आपको पूजा जो है घर पर ही करके दिखा रही हूँ। अगर संभव है तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर लें सुबह के टाइम पर। अभी आजकल मंदिर में बहुत भीड़ चल रही है, वीडियो शूट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अंगुष्ठा से छोटे जो हम भगवान शिव घर पर रखते हैं, आप उन्हीं का ही जल अभिषेक घर पर इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भगवान शिव का हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। सबसे पहले जल से, फिर दूध से, उसके बाद हम फिर करेंगे जल से। तो मैंने यहाँ पर 3 बार अभिषेक कर दिया है। और जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी पूजा विधि दिखा रही हूँ, सेम तरीके से मैंने बाद में मंदिर में जाकर भी पूजा कर ली थी। तो आपके घर के पास अगर कोई मंदिर है तो आप वहां पर भी इस संपूर्ण पूजा को कर सकते हैं। तो हम भगवान शिव को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, इसके बाद हम उन्हें चावल और काले तिल अर्पण करेंगे। काफी लोगों का सवाल रहता है कि हम भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उनके आसपास अलग अलग मूर्तियां विराजमान रहती हैं। जैसे नंदी भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए, माँ गौरी हो गई, कार्तिकेय हो गए। तो सब जब अलग अलग होते हैं तो आप उन सबकी पूजा करें, साथ ही आप भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करें। लेकिन जब आपके पास सिर्फ भगवान शिवलिंग है और आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिवलिंग में ही सभी विराजमान रहते हैं। तो आप रोली चढ़ा सकते हैं, सिंदूर हम नहीं चढ़ा सकते हैं। सिंदूर का ध्यान रखिए, सिंदूर हमें भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना होता है। रोली, चावल, चंदन आप सब कुछ भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। काले तिल चढ़ाइएगा। उसके बाद वस्त्र के लिए हम कलावे का छोटा सा टुकड़ा चढ़ा देंगे। उसके बाद हमने जो भी ऋतुफल होता है वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमने मिष्ठान चढ़ा दिया है तो हम मिष्ठान चढ़ाएंगे और इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। और अभी इस समय मेरे पास बेलपत्र नहीं था, क्योंकि बेलपत्र जब मैं मंदिर जाऊंगी तभी मुझे मंदिर में जाकर मिलेगा, तो मैं बाद में चढ़ा दूंगी। उसके बाद हम हाथ में फूल और चावल लेकर, जो पशुपतिनाथ व्रत की कथा है आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी, उसे आप पढ़ लीजिए। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ को पहले तो यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। तो धूप दीप हमने पहले दिखा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ये चावल और फूल लेकर भगवान पशुपतिनाथ की व्रत की कथा पढ़ेंगे और हम भगवान शिव को अर्पण कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी कथा हो गई है
पूजन हो गया है तो अब हम यहाँ पर लास्ट में भगवान की आरती करेंगे। और ये दीपक में घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से दीपक में बाती जो है इधर उधर जा रही थी। अब हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे और भगवान शिव जी की आरती करेंगे। तो नॉर्मल सी आरती जो हम लोग हमेशा करते हैं बस वही आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा हमें इतनी मंदिर में जाकर करनी है, और अगर नहीं संभव है मंदिर जाना तो आप घर पर भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और शाम की पूजा में मंदिर जाना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन अभी सुबह की पूजा अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपके पास टाइम नहीं है, तो भी आप इस तरीके से करते हैं तो आप भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। तो अभी ये जो पूजा की थाली है ये आप देख सकते हो, इसमें सब कुछ रखा हुआ है, प्रसाद भोग प्रसाद। तो मंदिर में और भी जो सब भगवान जी थे मैंने उनकी भी पूजा कर ली है। तो अब मैं जाऊंगी मंदिर और मंदिर में पूजा करूंगी विधिवत, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि पूजा कैसे करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूजा मेरी पूर्ण हो चुकी है। और सुबह की पूजा तो इस तरीके से घर में जब होती है ना, मतलब अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो हर उसकी एक अलग ही खास बात होती है। तो पूजा हो गई है मंदिर में मेरी, और मैं वहां से देखिए एक छोटा सा बेलपत्र लाई हूँ भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, कि मैंने घर पर भी पूजा की थी तो भगवान शिव को भी मैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तो मैंने छोटा सा बेलपत्र इस पर रोली लगा के चढ़ा दिया है। शाम की पूजा का समय जब मैं संध्या आरती कर रही हूँ तो शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। हमें पशुपतिनाथ व्रत की पूजा जो है दो टाइम करनी होती है, एक तो प्रदोष काल में और एक सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में। तो शाम का समय है, ब्रह्म मुहूर्त प्रदोष काल का ये समय है। तो संध्या आरती मैंने घर पर कर ली है, जो हम घर में और भी सब भगवान जी रहते हैं उनकी, और जो मैंने भोले बाबा की पूजा की थी उनकी। और संध्या आरती की मेरी पूजा की थाली तैयार है, जिसमें कि मैंने 6 दिए और एक कटोरी में हलवा बनाया है, और बाद बाकी एक जल ले लिया है, और जो सामान सुबह धूप ले लिया है, बाद बाकी रोली चावल ये सब कुछ थाली में सुबह वाला था। तो इस थाली को हमें सुबह घर पे रख लेना होता है, उसी थाली से हम शाम को पूजा करते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान भोलेनाथ की पूजा। तो यहाँ पर ये मैंने जल से अभिषेक कर दिया। उसके बाद हम भगवान को रोली, चंदन, चावल, काले तिल जो हम सब कुछ लाए हैं भगवान को चढ़ाएंगे। और ये भगवान जी को मैं यहाँ पर अच्छे से देखिए सारा सब कुछ चढ़ा दिया है। नंदी भगवान की पूजा कर दी है, और जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ तो वहाँ पे सिर्फ नंदी भगवान और भगवान भोलेनाथ है। तो हम उनको ही बेलपत्र, फूल वगैरह ये सब कुछ चढ़ा देंगे। और काफ़ी मंदिरों में अलग अलग भी भगवान का शिव परिवार जैसे पूरा मौजूद रहता है, तो आप उनकी भी पूरी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा कर ली है। और जो हम 6 दिए आटे के घर से बनाकर लाए हैं उसमें मैंने देसी घी की बाती लगाई है। तो हमें 6 दिए मंदिर में प्रज्वलित नहीं करने हैं, सिर्फ 5 दिए करने हैं, और एक दिया हमें बचा लेना है। उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 5 दिए जला लिए हैं, साथ ही हम एक धूप बत्ती वगैरह भी पहले जला लेते हैं, भगवान का इस तरीके से धूप बत्ती भी दिखा देंगे। और यहाँ पर मैं दिए वगैरह देख रही हूँ मंदिर में। शाम के समय मंदिर में पूजा करने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर पूजा पाठ बहुत होता है। सुबह को भी मंदिर में बहुत भीड़ रहती है और शाम को भी बहुत भीड़ रहती है। तो देखिए अभी और भी लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है आरती कर ली है भगवान भोलेनाथ की। तो ये मंदिर में घंटा वगैरह लगा रहता है ना, तो मैं हमेशा रोज ऐसे ही आरती करती हूँ, मतलब एक हाथ से घंटी बजाती हूँ, एक हाथ से दीपक घुमाती हूँ। और भगवान जी की यहाँ पर हो चुकी है आरती। फिर बस जलाचमन कर देंगे, आसन के आगे जल छोड़ देंगे। जब भी पूजा करें ध्यान रखिए अपने आसन के आगे जल जरूर छोड़ना है। आसन के आगे जल छोड़कर उसे माथे से लगा लीजिए, इससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद एक दीपक मैंने अभी बचा लिया है, दीपक मैंने भगवान भोलेनाथ के पास ही लगा दिए हैं, उनकी चरण वंदना कर ली है। और अब हम भगवान शिव को भोग अर्पण करेंगे। तो भोग अर्पण करने के लिए क्या करना है कि जो हम प्रसाद बना के लाए हैं उसे हमें घर से इसके 3 हिस्से नहीं करने हैं, मंदिर में आकर इसके 3 भाग कर लेंगे। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वो इस भोग को स्वीकार करें और पशुपतिनाथ जो मेरा व्रत है उसे पूर्ण करने में सहायता करें, और बस सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और यहाँ पर
हम 2 हिस्से जो है भगवान भोलेनाथ के पास ही रख देंगे, भगवान की चरण वंदना करेंगे और एक हिस्सा जो प्रसाद का है वो हम घर लेके जाएंगे और स्वयं ग्रहण करेंगे। ये प्रसाद हमें किसी और को नहीं देना होता है। जो बर्फी वगैरह चढ़ाई थी सुबह के टाइम वो तो मैंने सबको दे दी थी, लेकिन ये वाला प्रसाद मैं ही खाऊंगी। और इसके बाद जो छठा दिया है हम घर आकर घर में प्रवेश नहीं करेंगे, उससे पहले हम जो छठा दिया है उसे प्रज्वलित कर लेंगे और घर के सीधे हिस्से के पर रख देंगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे जिस तरीके से ये दिया उजाला कर रहा है उसी तरीके से हमारे घर में आपकी कृपा बनी रहे, खुशियां हमारे घर में बनी रहें। और इस तरीके से हम यहाँ पर दीप लगाकर उसके बाद हम घर के अंदर जाएंगे। और ये मैंने क्लिप ऐसे ही ऐड कर दी है क्योंकि मुझे आपको बताना था कि जो प्रसाद है वो खाएंगे अगर, और आप उसी के साथ जो भी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, मीठा भोजन करना चाहते हैं या फिर नमक का खाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल मीठा व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप व्रत का सब्जी वगैरह जैसे बनती है वो बना के खा सकते हैं और पराठा भी बना के खा सकते हैं। जब आप हलवे का जो प्रसाद है एक भाग वो खाएंगे तभी आप उसी समय अपने भोजन को ग्रहण कर लें। इस तरीके से आप अपने पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की विधि आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर करना। कोई और सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर ये पशुपतिनाथ का व्रत हो चुका है संपूर्ण। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।